धान की फसल में एनपीके 19-19-19 डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, किस चीज़ में मिला करके हमें नहीं डालना चाहिए, किन किन चीज़ों के साथ में मिला करके डाल सकते हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक देख लें। जब आप रोपाई कर देते हो तो रोपाई करते टाइम पर आप जो है एनपीके 12-32-16 डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट आदि डालते हो, जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को पूरा करती है, जो रोपाई के टाइम डालते हो। अब कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि जड़ों का सही से विकास नहीं होता है, तो उस कंडीशन में जो दूसरे पोषक तत्व हैं फास्फोरस, पोटास, वो भी पौधे को नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको एनपीके 19-19-19 स्प्रे करके पूरा करना रहता है, जिससे पौधा कमज़ोर ना हो, विकास आदि बेहतर ढंग से हो, जड़ों का फुटाव भी अच्छे तरीके से हो, जो कि आपको मिट्टी में जो आपने दिया है वो पौधे को नहीं टाइम पर मिल रही है, तो स्प्रे करके पूरा करना रहेगा। देखिए, भोजन की जो आवश्यकता है उसको तो आपको ध्यान रख करके पूरा ही करना पड़ेगा, माध्यम आप कोई अपना सकते हो। तो पहली बार जो स्प्रे आपको करना है वो 15 से 20 दिन के टाइम पर कर सकते हो। आप किसी तरीके से पूरा करें, बेहतर रहेगा कि टॉप ड्रेसिंग आप ना करके इसको स्प्रे करके पूरा कर सकते हो। देखिए, स्प्रे करके पूरा करोगे तो नाइट्रोजन आपके पौधे को तो आसानी से मिल जाएगी। हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी डालना रहेगा, 3-4 स्प्रे तो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन इससे मिट्टी खराब होने से आप बचा लोगे और रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर मिल जाएंगे। तो 25 से 35 दिन या 15 से 20 दिन आपको अपने खेत के हिसाब से देखना है। इस टाइम पर पहला स्प्रे आपको करने की आवश्यकता रहती है, यानी कुल मिलाकर के यदि हम पहले स्प्रे की बात करें तो 15 से 35 दिन के बीच का जो टाइम होता है, इस टाइम पर आपको एनपीके 19-19-19 को स्प्रे कर देना चाहिए। तो इससे नाइट्रोजन जो है वो भी पौधे को इस टाइम पर जो ज़रूरी होती है वो पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ फास्फोरस और पोटास जो इस टाइम पर पौधे के अच्छी तरीके से विकास करेगा, जड़ों का फुटाव होगा, कल्लों का फुटाव होगा, और पौधा जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अपने में बना पाएगा, जिससे रोग बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी इसमें बन जाएगी। तो इसलिए एनपीके 19-19-19 का पहला स्प्रे जब आप करते हो तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। हो सकता है कि आप आँखों से उन चीज़ों को सभी को नहीं देख पाओ, केवल पौधे की हरियाली ही देख पाओ, लेकिन जो अंदर से फ़ायदे मिलते हैं वो दोस्तों शुरुआत में ही स्प्रे करने पर मिलते हैं। अब इसी टाइम पर जो है और समस्याएं आती हैं, जैसे इस टाइम पर नाइट्रोजन की जगह पर तो आपने एनपीके 19-19-19 स्प्रे करके पूरा कर दिया। देखिए, 15 दिन पर स्प्रे कर रहे हो तो 1 किलोग्राम लेनी है, अगर आप 25 या 35 दिन पर कर रहे हो तो 1.5 किलोग्राम लेनी है, जिससे कि जो पौधे को ज़रूरत होती है पोषक तत्वों की वो आसानी से पूरी हो जाएँ। इस टाइम पर आपने देखा होगा बहुत से कीट लग जाते हैं, कीट धान को नुकसान पहुंचाते हैं, फफूंद जनित बीमारियां लगती हैं। तो एनपीके 19-19-19 ऐसा उर्वरक है जिसके साथ कीटनाशक भी मिला सकते हो, फफूंदनाशक भी मिला सकते हो, और ग्रोथ प्रमोटर भी साथ में मिलाया जा सकता है। तो इस चीज़ को आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या चीज़ मिलाकर डालना है, क्या चीज़ नहीं मिलाकर डालना। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, इस टाइम पर खरपतवार भी उगते हैं, तो खरपतवार अगर उग जाते हैं तो खरपतवार नाशी पहले डाल दीजिए, उसके बाद ही आपको एनपीके 19-19-19 का स्प्रे करना है। खरपतवार नाशी के साथ में आपको मिला करके बिल्कुल नहीं देना है। अगर आप खरपतवार नाशी के साथ में मिला करके इसको डालते हो तो इसकी जो नाइट्रोजन होती है, जो इसमें नाइट्रोजन होती है, वो खरपतवार नाशी का काम करना चालू कर देता है। यानी जो खरपतवार नाशी आप डाल रहे हो उसको थोड़ा और अच्छा बना देती और अच्छे रिजल्ट देगी, तो खरपतवार नाशी का ही काम करेगी और बाकी जो है बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। तो इससे खरपतवार तो और अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, हो सकता है फसल को भी नुकसान हो जाए। तो खरपतवार नाशी के साथ में आपको भूल कर भी एनपीके 19-19-19 नहीं मिलाना, बाकी आप चीज़ों के साथ मिला करके डाल सकते हो, जो कि मैंने पहले बता दिया। अब सेकंड स्प्रे आपको अगर करना है तो एनपीके 19-19-19 का भी स्प्रे कर सकते हो और दूसरी उर्वरकें भी स्प्रे कर सकते हो। चूँकि सेकंड ऑप्शन इस टाइम पर एनपीके 19-19 लेना बेहतर होगा, क्योंकि इस टाइम पर दूसरी बार टॉप ड्रेसिंग जो यूरिया की करते हो वो टाइम आ जाता है, यानी 40 से 45 दिन की अवस्था। इसी टाइम पर दूसरी टॉप ड्रेसिंग भी बहुत से किसान भाई करते हैं, बहुत से किसान भाई 35 दिन पर करते हैं, तो बहुत से किसान भाई 40-45 दिन पर करते हैं। तो 35 से 45 दिन का यहाँ पर टाइम अगर मान लिया जाए तो एनपीके 19-19-19 इस टाइम पर 2 किलोग्राम डाली जा सकती है। कीट लगने पर कीटनाशक मिलाया जा सकता है, फफूंद लगने पर फफूंदनाशक भी मिलाया जा सकता है।
या ग्रोथ प्रमोटर भी इस टाइम पर मिला करके डाला जा सकता है। तीसरी बार अगर आप डालना चाहते हो तो तीसरी बार किसान भाइयों अलग अलग खेत की कंडीशन के हिसाब से एनपीके डाला जा सकता है। जो 19-19-19 है वो डाला जा सकता है। देखिए, अगर आपको नाइट्रोजन की कमी दिख रही है तो 55 से बाली निकलने के पहले आमतौर पर 70-75 दिन ये टाइम ऐसा होता है। बहुत से खेतों में नाइट्रोजन की कमी दिखाई पड़ती है तो बहुत से खेतों में नाइट्रोजन की कमी नहीं दिखाई पड़ती। तो अगर आपको नाइट्रोजन की कमी इस टाइम पर अपने धान के खेत में दिखाई पड़ रही तो एनपीके 19-19-19 स्प्रे करना एक अच्छा विकल्प होता है, क्योंकि इसमें कई कांतिक अवस्था के साथ धान गुजरता है, जिसमें तने का मजबूत होना, लंबाई बढ़ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ना, गिरने से बचना। तो इसके लिए नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस और पोटास भी ज़रूरी होता है। तो एनपीके 19-19-19 नाइट्रोजन की कमी दिखने पर आप डाल सकते हो। तो ये दूसरे काम जो पौधे को इस टाइम पर ज़रूरी होते हैं वो भी पूरे हो जाएंगे और नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी। इस टाइम पर अगर आप डाल रहे हो तो 2 किलोग्राम मात्रा आपको लेनी है। 2.5 किलोग्राम तक ले सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि 2 किलोग्राम ही डालें। 2.5 किलोग्राम डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी नाइट्रोजन को डालने पर ही नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी और बाकी जो आप डाल रहे हो वो पौधे के लिए पर्याप्त रहेगी। पौधे के तने को मजबूत बनाने और बाली आदि निकलने में हेल्प करना और या अन्य जो प्रोसेस होती है उसमें जो है काफ़ी भूमिका निभाएगी। लेकिन तीसरा स्प्रे आप तभी कर सकते हो जब आपके खेत में गोब अवस्था हो, यानी गबोड़ अवस्था हो, उसी टाइम तक स्प्रे कर सकते हो। अगर बालियां निकलना चालू हो जाती हैं तो उस टाइम पर आप एनपीके 19-19-19 नहीं स्प्रे कर सकते हो। तो ये ध्यान आपको अपनी वैरायटी के हिसाब से ध्यान रखना है कि आपको 55 दिन पर स्प्रे करना है या 75 दिन पर स्प्रे करना। अब एनपीके 19-19 को गलत टाइम पर गलत तरीके से डालने पर नुकसान जो हो सकते हैं वो भी दोस्तों आपको इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। एक तो अगर आप शुरुआत में ही ज़्यादा मात्रा ले लिया, यानी जब आप 15 से 20 दिन पर डाल रहे हो इस टाइम पर 2 किलोग्राम मात्रा ले लेते हो, तो ऐसे टाइम पर ज़्यादा मात्रा हो जाएगी। तो नाइट्रोजन और मिट्टी में भी आपने उर्वरक डाल दिया है, यूरिया डाल दिया और उसके बाद इसका भी स्प्रे कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों दिक्कत आ सकती है। दूसरी चीज़, अगर आपको इस टाइम पर जिंक भी डालना है और जिंक अगर आप एनपीके 19-19-19 के साथ में डाल दिया तो ना तो जिंक काम करेगी और ना तो एनपीके ही काम करेगी, क्योंकि इसमें जो फास्फोरस होते हैं जिंक के साथ में मिला देने पर जिंक फास्फेट बना लेती है, तो दोनों काम फेल हो जाएंगे। तो जिंक के साथ भी नहीं मिलाना है और खरपतवार नाशी के साथ भी नहीं मिलाना है। पानी की उचित मात्रा रखना है। तीसरी चीज़, अगर बालियां निकल जाती हैं उस टाइम पर अगर आप डाल देते हो एनपीके 19-19-19 तो बालियां ख़राब हो सकती हैं, कलर ख़राब हो सकता है, क्वालिटी गुणवत्ता ख़राब हो सकती है या उत्पादन भी कम हो सकता है। इसके अलावा स्प्रे करने का एक नुकसान और है कि अगर आप एनपीके 19-19 का स्प्रे कर दिया और कुछ ही टाइम के बाद बारिश हो जाती है तो ऐसे में जो स्प्रे किया हुआ उर्वरक है वो काम नहीं करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आप मिट्टी में उर्वरकें देते हो तो वो तो काम कर जाएंगे, लेकिन स्प्रे करने पर उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये कुछ नुकसान डालने पर देखे जा सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखकर ही एनपीके 19-19-19 का स्प्रे करना पड़ेगा। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से 19-19-19 के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।